वेलकम टू क्लास नंबर 26। आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाता है तो उसके बाद ये देखी जाती है कि कोई चीज छूट गई है। तो बगैर वाला बैलेंस शीट को चेंज किए हम लोग कोई एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं इस तरह से कि उसका इफेक्ट आ जाए। जैसे इस तरह का एंट्री हम लोग पास करते हैं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। देखिए, सी इज कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू ए बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, तो कुछ इसमें से लेके इन दोनों को दे दिया है। ये जो नेट इफेक्ट है उसको इस तरह से एक सिंगल एंट्री पास करके हम लोगों को करना होता है। इस तरह का न्यूमेरिकल अक्सर आता है तो कई चीज छूट सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, या सैलरी छूट गई, या कमीशन छूट गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गई, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत दे दिया था, या उसको पुराने डेट से चेंज करना था, जो हम लोग दे चुके थे फिर से उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। इस तरह कई घटनाएं हो सकती है और बिना बुक्स को चेंज किए हम लोग इस जर्नल एंट्रीज के हेल्प से उसका इफेक्ट देना चाहते हैं। तो कैसे ये काम करेंगे ये आज समझ लीजिए। इसके लिए एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट टेबल एक बनाते हैं। तो कई अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से समझाए होंगे, लेकिन ये एक तरीका है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो आप पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे इस तरह से। मान लीजिए आप तीन पार्टनर है ए बी सी, तो इस तरह का एक खोल लीजिएगा टेबल, एक ए बी सी और एक फर्म के नाम से। ऐसे तीन पार्टनर अगर है तो चार कॉलम इससे बना लीजिए। दो पार्टनर होगा तो तीन से ही काम चल जाएगा। तो हमने तीन पार्टनर लेके किया है ए बी सी, ये फॉर्म। तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट चार इस तरह का बना लिया, डबल कॉलम सब देख रहे हैं। अब मान लीजिए कैपिटल पर इंटरेस्ट छूट गया था, 100 रुपीज ईच मान लीजिए देना था। फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज हर एक पार्टनर को मिलना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिया था। तो अब हम दे देते हैं, देखिए इनको क्रेडिट कर दिया। तो जब इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ये तो फर्म के अकाउंट से ही निकाल के देंगे, तो फर्म को लॉस होगा 300, तो फर्म को डेबिट करेंगे 300 और इनको 100 क्रेडिट दे दिया। उसी तरह से मान लीजिए सैलरी छूट गया था, 100 रुपीज ईच सबको सैलरी देना था, तो जिनको सैलरी देना है उनको कोई क्रेडिट कर दिया। अगेन फर्म से ले लिया 300, ये 300 है, 300 फर्म को डेबिट किया और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। उसी तरह से मान लीजिए कमीशन छूटा हुआ है, 100 रुपीज ईच सबको देना था, तो सबको क्रेडिट कर दिया इस तरह से, और फर्म को डेबिट कर दिया टोटल 300 से। उस तरह से मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था और वो छूट गया है, वो भी 100 रुपीज लेना था, तो सबको डेबिट कर दिया पार्टनर्स को। इस तरह से तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया 100 ईच। और ये फर्म के लिए क्रेडिट है, फर्म को ये पैसा मिलेगा, इसका टोटल यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब मान लीजिए हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करना चाहते हैं। ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए एक स्टार लगा दिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पहले कुछ गलत था अब चेंज है, तभी ये काम करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करना है। नोट कर लीजिएगा, इसको यहाँ भी लिख दिया, इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, ये स्टार है। ये इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, ओनली जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तभी ये काम करेंगे। तो ये मान लीजिए 3000 प्रॉफिट था और उस समय रेशियो था इक्वल 1:1:1, ये हमने अज्यूम कर लिया कि इक्वल रेशियो में प्रॉफिट दिया गया था, उसको चेंज करना है इस नया रेशियो में 4:3:1। ये हम चाहते हैं कि पुराना जो प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में 4:3:1 में दिया जाए इंस्टेड ऑफ 1:1:1। तो ये 3000 प्रॉफिट आया था, तो हर एक केस में इक्वल अगर लेते हैं तो 1000 1000 1000 सबसे वापस ले लेंगे, रिवर्स करेंगे। तो तीनों पार्टनर को जितना प्रॉफिट दिया था वो उनसे रिटर्न कर लेते हैं। ये 1000 1000 1000 ये डेबिट कर दिया इसको, और इसको ये क्रेडिट कर दिया।
अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। ये टोटल आ रहा है 3300 और ये है 900, तो ये 900 को हम इससे लेस कर देंगे तो आएगा 2400। 2400 जो है डेबिट है, मतलब फर्म से हमें ये लेना है 2400। और इस ये जो है टोटल ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद का ये प्रॉफिट है, इसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। न्यू रेशियो मतलब 4:3:1। तो इसको अगर हम लोग बांटेंगे तो देख लीजिएगा, ये आएगा 4, ये हो जाएगा 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से करेंगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोगों को पहले हम सिखा चुके हैं। तो इस तरह से देखिए 1200, 900 एंड 300 आएगा। इसको हम क्रेडिट कर देंगे और इसको डेबिट कर देंगे, तो टोटल करेंगे, देखिए ये खत्म हो जाएगा, मैच कर गया टोटल। अब इन कॉलम्स को टोटल कर लेना है। इसका देखिए 1100 आ रहा है, इसका 1500, इसका 1100 और इसका 1200, फिर ये 1100 आया और ये 600 आया। अब नेट इफेक्ट, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए ये क्रेडिट ज्यादा है 400 से, तो ये क्रेडिट 400 आ गया। ये 100 ज्यादा है क्रेडिट, तो क्रेडिट 100। यहाँ पे ये डेबिट ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, तो ये डेबिट 500। देखिए मैच हो गया, 400 ये 500, इधर 500 है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। सी अकाउंट डेबिट करना है, तो सी का अकाउंट डेबिट कर लिया 500 से, और ए को क्रेडिट देना है 400, तो ये देखिए बी को क्रेडिट देना था 100, तो बी को ये 100 क्रेडिट दे दिया। और इस तरह से नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इनमें से जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर चीज रहेगा, जो भी चीज रहेगा उनको इस तरह से टेबल बना के हम लोग कर सकते हैं, और जो फाइनल ये आएगा उसको हम लोग इस तरह से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे भी और अच्छे से इसको समझेंगे। ओके।